नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश एकेडमी पर। दोस्तों 28 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए व्यापम ने सहायक ग्रेड 3 के भर्ती परीक्षा आयोजित किए थे, जिसमें कंप्यूटर के 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी के आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर एएलयू का पूरा नाम पूछा है। इसका आंसर होता है ऑप्शन डी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण दिया गया है। अभिकथन दिया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अभिकथन बिल्कुल सही है। इसका कारण दिया है, रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये गलत है। रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? इसमें से लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, जबकि डेजीव्हील प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर ये दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पाइथन एक है। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखिएगा। ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाइए। तो इसमें मिलान करना है। तो फायरफॉक्स क्या किसका है? फायरफॉक्स हो जाएगा मोजिला का। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है। और सफारी हो जाएगा एप्पल का, और क्रोम हो जाएगा गूगल का। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। सफारी हो जाएगा एप्पल, और क्रोम ब्राउज़र हो जाएगा गूगल का। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान में लिखा गया प्रोग्राम बिट्स का एक संग्रह है, और खाली स्थान में लिखा गया प्रोग्राम मशीन के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मशीन भाषा और असेंबली भाषा। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए स्टोरेज डिवाइसों को उनके बढ़ते गति के क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले आ जाएगा, अ, इसमें से कैश मेमोरी सबसे तेज होता है। सी सबसे पहले हो जाएगा। इसके बाद रैम आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा ऑप्शन बी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके बाद आ जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, और फिर लास्ट में आ जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करणों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा विंडोज एनटी। विंडोज एनटी सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा विंडोज 2000 आया। विंडोज 2000 में आया था। 2002 में आया था विंडोज 2000। इसके बाद आ जाएगा विंडोज एक्सपी 2004 में आया था। इसके बाद आ जाएगा विंडोज विस्टा 2007 में आया था। इसके बाद आ जाएगा विंडोज 7 जो कि 2009 में आया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की गति को मापा जाता है, तो इसको फ्लॉप्स में मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो फाइलों को संचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीएमपी। इसका पूरा नाम होता है बिट मैप इमेज होता है, जो कि इमेज को संचित करने के लिए किया जाता है। फाइल फॉर्मेट है इमेज का है ये, बाकी तीनों वीडियो फाइल का है। अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस एमएस ऑफिस में काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉयस्टिक का उपयोग नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सर्च बॉक्स या फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का को खोलने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F5 भी होता है, और कंट्रोल प्लस F5 भी होता है इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीमेल में संदेश और अटैचमेंट को गोपनीय रूप से भेजने के लिए केवल कंप्यूटर निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करना है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर जीमेल में जाते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑडियो भंडारण के विकास को व्यवस्थित करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आया था एडिसन सिलेंडर रिकॉर्ड, इसके बाद फ्लैट विनाइल रिकॉर्ड आया था, इसके बाद ई रील टू रील मैग्नेटिक टेप, इसके बाद कैसेट टेप, फिर उसके बाद सीडी आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेब सर्फिंग हम सर्च इंजन में करते हैं, ईमेल में नहीं करते। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए अभिकथन को और कारण के लिए सही विकल्प को चुनना है। अभिकथन दिया है, एक वेब ब्राउज़र उपयोगकर्ता और विश्वव्यापी वेब के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ये सही है। एक उपयोगकर्ता बनाए गए वेब पेजों पर लिंक का उपयोग करके फाइल्स, फोल्डर्स और वेबसाइटों को नेविगेट करता है। इसका अभिकथन और कारण दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर वायरस के नुकसान हैं? कौन से कंप्यूटर वायरस के नुकसान हैं? यह आपके कंप्यूटर का बहुमूल्य डेटा चुरा सकता है, ये सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग्स को अक्षम कर देता है, ये भी सही है। कुछ ऑनलाइन हैकर्स और स्कैमर्स को रोकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और है कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पॉपअप विज्ञापन प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए बी और डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए बी और डी। कुछ ऑनलाइन हैकर्स और स्कैमर को एंटीवायरस रोकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची को मिलाना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलान कर लेते हैं इसको। तो फायरवॉल क्या करता है? कंप्यूटर्स को हैकर्स के हमले से बचाता है। निम्डा एक कंप्यूटर वायरस है और टेलनेट दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल है। और माइक्रोसॉफ्ट एज एक क्रोम ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी इंटेलिजेंस से कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना। इसका आंसर ऑप्शन बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, सीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो इसकी भंडारण क्षमता होती है 700 MB। अगला प्रश्न है, स्टोरेज यूनिट को बढ़ते क्रम के ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा बाइट। इसका आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले बाइट आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, इसके बाद गीगाबाइट आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को मिलाना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इन्फोसिक, गूगल और अल्टाविस्टा सर्च इंजन है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे, इसमें 25 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे गए थे, जिसके आंसर हमने देखे हैं।